हमारे किसान भाई बहन हमारे देश का सम्मान और मान, आज इनकी खुशियों को ही बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना पर एक अपडेट आया है। कल 2:30 बजे सरकार किसानों को 21वीं किस्त जारी की थी, लेकिन अभी तक किसानों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि खाते में पैसा नहीं पहुंचा। जी हाँ, यहाँ पर साफ लिखा गया है, यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है कि पीएम मोदी जी रिमोट का बटन दबा के करीब 12 करोड़ गरीब परिवार किसानों के खाते में 21वीं किस्त का जो राशि था वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन अभी तक किसानों के मन में जो सवाल है उस सवालों का घेरा है। बताया जा रहा है कि किसानों का 21वीं किस्त जारी होने से महज करीब 12 घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक किसानों के मोबाइल की घंटियाँ नहीं बजी। तो मैं आपको एक जानकारी और बता देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, साथ ही पैसा खाते में नहीं पहुंचा, इसका मतलब क्या हो सकता है और पैसा खाते में कब आएगा, और आखिर अभी किसानों को ऐसे कौन से कदम उठाने पड़ सकते हैं जिसके कारण किसानों को ये राशि मिल जाएगा, और जिसके कारण किसानों को ऐसी अभी तक कौन कौन से ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है जो 12 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पीएम किसान योजना का ये राशि है आ जाएगा। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल है कि 6,000 सरकार ने जारी किया कि 8,000 जारी किया, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा साफ लिखा है कि 6,000 और 8,000, और ये जो राशि किसानों को 8,000 आए हैं, मतलब ये नहीं है कि सरकार सभी किसानों को 8,000 दी है। जिन किसानों ने अगली बार अपना कोई गलती किया था उनको इस बार सरकार ने सुधारने के बाद 8,000 दिया है, और जो अभी भी ऐसे किसान हैं जिन्होंने गलतियां किया है उनको 6,000 दिया। लेकिन साफ सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर आपके खाते में पैसा ना आने की वजह एक हो सकती है जो आपका पेमेंट प्रोसेस है एफटीओ। अगर यहाँ पर एफटीओ के सामने 9 लिखा रहता है तो समझ जाइए आप या तो बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ी किए हैं, या तो आप कोई ऐसी चीज़ गड़बड़ी किए हैं जैसे कि या तो डेट ऑफ बर्थ, नाम, स्पेलिंग, कोई छोटा मोटा आपकी गलती हुई है। इसके वजह से यहाँ पर आप एलिजिबल स्टेटस में देख सकते हैं कि एफटीओ जो प्रोसेस है वो नो है। अगर आपका पेमेंट प्रोसेस लिखा है और एफटीओ यस लिखा है तो भाई साहब आपको थोड़ी सी इंतज़ार करनी पड़ेगी। अब आपके मन में सवाल है कि हम 12 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया और अभी तक इंतज़ार करते आए हैं, आखिर कारण क्या है और आखिर कब तक ये राशि आ जाएगी। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये राशि आने की कोई समय सीमा नहीं है। 2 दिन, 1 दिन, 24 घंटे, 8 मिनट, 10 मिनट। ऐसा क्यों? क्योंकि पीएम मोदी जी एक रिमोट यानी कि डीपीटी के माध्यम से ये राशि जारी करते हैं। तो डीपीटी का मतलब होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र। तो अगर डीपीटी के माध्यम से ये राशि जारी किया जाता है तो किसानों को ये राशि आने में थोड़ी वक्त लग सकती है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, डीपीटी का मतलब होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स ट्रांसफ़र। और यहाँ पर साफ लिखा है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 9 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि किसानों को 19 नवंबर 2025 दोपहर 2:30 बजे तमिलनाडु से प्रधानमंत्री मोदी जी किसान योजना का ये राशि किसानों के खाते में भेज दिए। जी हाँ, ये मैसेज कल से ही आ रहा है और कल से ही कई सोशल मीडिया पर चर्चा बना हुआ है। कई ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं जिसमें कई किसानों के मन में सवाल है और कई किसान ये सवाल पूछना भी चाहते हैं। लेकिन एक सवाल और उठता है, क्या किसानों को, जिन राज्यों के किसानों को अभी तक ये राशि नहीं मिला है, आखिर उनको ऐसी कौन सी गलतियाँ सुधारना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चलिए आपको वो भी लेकर चलता हूं कि आपको अपना एलिजिबल स्टेटस कैसे देखना है और बाकी और जानकारी आपको कैसे पता करना है। मैं अपने हर जानकारी में किसान भाइयों को एक ही सवाल की जानकारी देता हूं। मैं अपने हर एक जानकारी में किसान भाइयों को वही जानकारी प्रदान करता हूं जो सभी अन्नदाताओं को, जो 12 करोड़ किसानों के लिए ज़रूरत होता है, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। साथ ही एक जानकारी और यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पर कि किसानों की जो संख्या है आप लोग के सामने यहाँ पर है, और यहाँ पर साफ लिखा है कि हस्तांतरण का मतलब होता है भेज दिया गया। एक बार फिर समझ लिए, हस्तांतरण का मतलब होता है कि किसानों को ये राशि भेज दिया गया। अब इसमें किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे की तरफ लेकर चलते हैं और आपको बाकी जानकारियाँ दिखाते हैं। दिखाने के साथ साथ पूरी जानकारियाँ समझाते हैं और कैसे आपको पता करना है ये भी बता। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं गूगल पे आ गया। गूगल पे आने के बाद पीएम किसान लिखता हूँ। यहाँ पर आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर अपना नाम पा जाते हैं, सब कुछ यहाँ पर सही रहता है, तो आपको पैसा थोड़ा लेट ही आएगा लेकिन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आपका सब कुछ सही पाया जाता है तो जो 21वीं किस्त का राशि सरकार ने जारी किया है वो आपके बैंक अकाउंट में ज़रूर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वही जानकारी आती है जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ।
साथ ही बेनिफिशियल लिस्ट का जो ऑप्शन है, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बस आपको एक ही सवाल पूछा जाएगा और एक ही चीज़ सवाल कहा जाएगा कि आप लोग लिस्ट में नाम चेक कीजिए। और लिस्ट में नाम चेक करना दोस्तों इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। वीडियो देख रहे हैं, पीएम किसान योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है। मानो तो गवर्नमेंट यानी भारत सरकार का एक ऐसा स्कीम है जिससे करीब 12 करोड़ घर चलता है। करीब 12 करोड़ घर परिवार किसान जुड़े हैं और 12 करोड़ किसानों को सरकार एक समय, एक ही मिनट, एक ही बार में 2-2 हज़ार रुपया करके ये राशि जारी करती है। लेकिन अब मुद्दे की सवाल है, ये सब कैसे पता करें जो हमने पहले आपको बताया था। तो चलिए आपको हम बता देते हैं और दिखा देते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो में थोड़ा भी स्किप मत करना। नीचे आइए, यहाँ पर नीचे आते हैं, जैसे डिस्क्लेमर दे दिया जाता है यानी चेतावनी आपको पहले दे दिया गया है कि द डिपार्टमेंट हैज़ द आइडेंटिफाइड क्लेरिफाइड सब्सिडी केस द डट द माई फाइल अंडर्स। यानी यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो आपको गाइडलाइंस के अनुसार, एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए, अगर साल 2019 के बाद आप खेत खरीदे हैं तो आप खेती के लिए योग्य हैं मगर आप पैसे के लिए योग्य नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा है फार्मर कॉर्नर, जो यहाँ पर लिखा है फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन में यहाँ पर दिखा देता हूँ। फार्मर कॉर्नर के नीचे यहाँ पर ऑप्शन लिखा है EKYC का। आपको कुछ भी नहीं करना है, EKYC का जो ऑप्शन लिखा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप EKYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर इस तरह करके ऑप्शन एक और दर्ज हो जाएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा ये आपके सामने। लेकिन कई लोग अभी ऐसा चेक नहीं कर सकते क्योंकि गूगल पे pmkisan.gov.in यानी कि सरकार की वेबसाइट उपलब्ध नहीं है, कुछ सर्वर बिलिच चल रहा होगा, इसके लिए उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर आएंगे, मैंने आपको बोला था आधार नंबर डालने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर आ गया कि ऑलरेडी है और आधार सक्सेसफुली यानी आपका आधार पहले से जुड़ चुका है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ियाँ होगी तो भी हमें मालूम हो जाएगा। और आधार नंबर डालेंगे, अगर OTP आता है तो KYC कर लेंगे, अगर OTP नहीं आता, ऑलरेडी लिखा है तो मतलब KYC सक्सेसफुली हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाते हैं हम आपको, बेनिफिशियल लिस्ट का ऑप्शन, जो कि यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, बेनिफिशियल लिस्ट। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा जो मैं आपको अभी वो भी दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस में क्या क्या खुलता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अब यहाँ पर बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव का क्या नाम है। यानी कि यहाँ से आपसे 5 चीज़ें मांगेगा और 5 चीज़ों में आपको सही ढंग से सही जानकारियाँ देना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, आप भारत के किस राज्य के हैं, दूसरा आपका जिला क्या है, तीसरा तहसील क्या है, चौथा ब्लॉक क्या है, पांचवा आपके गांव का क्या नाम है। यानी कि आप सभी किसान भाइयों को यहाँ पर वही जानकारी दर्ज करना है जो आपसे मांगी जा रही है। अगर आप लोग वही जानकारी दर्ज करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगा, लिस्ट में नाम पता कर पाएंगे। याद रखिएगा, एक गांव में एक नाम से अनेक लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, एक ही लोग हो सकते हैं, तो आपको केवल अपना नाम ढूंढना है, वो भी सही तरीके। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो भारत के सभी राज्यों का नाम आ जाएगा जिन जिन राज्यों में PM किसान लागू है। लेकिन यहाँ पर उपलब्ध सभी राज्यों में से 4 राज्यों को सरकार ने पहले राशि दे दिया था, बाकी राज्यों के किसानों को आज ये राशि मिला है। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उसके बाद आ जाता है असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोस्तों अब आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो भारत के सभी राज्यों का नाम एक एक करके आपको बताएंगे। अगर आप इन राज्यों में से शामिल हैं, वैसे तो सभी राज्यों का नाम ही है। अगर आपको लाभ नहीं मिला है तो ये ज़रूरी कदम आप सभी को उठाने होंगे और जैसे ही आप ज़रूरी कदम उठाएंगे तैसे ही अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो आपको लाभ मिल जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप एक किसान हैं तो यहाँ पर उठाए गए सभी कदमों का पालन करें और यहाँ पर जो भी कदम उठाए गए हैं वो कदम आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। देखिएगा, एक एक करके राज्य का नाम बता रहा हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमने उन राज्यों का नाम बताया जो राज्य सभी किसान भाइयों के लिए एक ज़रूरी है। और किसान भाई अगर हैं आप तो एक कदम उठाना आप सभी के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग यहाँ पर कोई गलतियाँ करते हैं तो आपको ये लाभ नहीं दिया जाएगा। मैं फिर से आपको बता के साथ समझा देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो आइकन आता है उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करते हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आप यहाँ पर आपका राज्य क्या है। तो हम यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर राज्य भरने का ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पर राज्य के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही हमने यहाँ पर राज्य के ऑप्शन पर भर दिया तो बोलता है आपका तहसील क्या है।
तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर मैं अपना तहसील सेलेक्ट करूँगा और आपको तहसील भरने के बाद यहाँ पर एक एक करके तहसील दिखाऊँगा, जो कि यहाँ पर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं जिला भरता हूँ। जिला भरने के बाद एक एक ज़िले का नाम बताता हूँ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वैसे तो आप अपना ज़िला भर दीजिएगा, आप किस ज़िले के हैं। तो मैं नीचे की तरफ आता हूँ, मेरे ज़िले का नाम है सिद्धार्थनगर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर तहसील भरने का ऑप्शन आता है। तहसील की तरफ आते हैं और तहसील पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक जानकारी और बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर देखिएगा। तहसील के बाद एक ऑप्शन आता है गाँव का, तो गाँव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, गाँव चॉइस करता हूँ। गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। जैसे आगे की तरफ बढ़ता हूं तो 50 नाम में नहीं खुला तो दूसरे पर क्लिक करेंगे, 100 नाम खुलेगा, 100 पर नहीं आया तो तीसरे पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार स्पष्ट रूप से हम जानकारी यहाँ पर दर्ज कर देंगे और अगर यहाँ पर कोई गलतियाँ हमसे होती है तो हम उसको सुधार लेंगे। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं और आप लोगों ने समय से पहले अगर KYC नहीं किया तो कर लीजिए और सरकार के सभी नियमों का पालन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरह का अपडेट आप लोग के बीच में लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं।